नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने भारत के कुछ क्रांतिकारी आंदोलन पर चर्चा किया था। जो प्रथम चरण हम देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन का, इसमें हमने महाराष्ट्र मुंबई में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम देखते हैं बंगाल में कुछ आंदोलन हुए थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। एक बंगाल में एक और समिति बनी थी सभा, राजनारायण बासु 1866 ईस्वी में। राजनारायण वसु ने 1866 ईस्वी में बंगाल में ही जातीय गौरव संपादनी सभा की स्थापना की थी। यह जिम्नास्टिक कार्य के लिए जाना जाता है। यह सभा जो जातीय गौरव संपादनी सभा है, जातीय कार्य के लिए जाना जाता है दोस्तों। और बंगाल में ही राजनारायण वसु ने संजीवनी सभा की भी स्थापना की थी। यह प्रथम गुप्त सभा थी। बंगाल की प्रथम गुप्त सभा संजीवनी सभा थी। तो अनुशीलन समिति पर चर्चा करते हैं, जो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की। क्योंकि 1902 में व्यायामशाला की स्थापना मिदनापुर कलकत्ता में किया गया था। व्यायामशाला और पुलिनदास, प्रमथनाथ मित्र, सत्येंद्र चंद्र बसु, चित्तरंजन दास इत्यादि ने इन्हें मिलकर इसे स्थापित किया था व्यायामशाला को 1902 ईस्वी में कलकत्ता के मिदनापुर में। और यही व्यायामशाला 1907 ईस्वी में वारेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर के अनुशीलन समिति बना दिया था। इसी व्यायामशाला को अनुशीलन समिति बनाया गया। इसलिए कहते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बनी थी 1907 में, क्योंकि यह व्यायामशाला की ही का वर्तमान रूप है। अनुशीलन समिति में सिस्टर नवेतिया एकमात्र महिला सदस्य थी और यह एक गुप्त संस्था थी, एक गुप्त कार्य संस्था या भी अनुशीलन समिति। इसका उद्देश्य एक ही है, खून के बदले खून। एक नोट है, इसको देख लेना, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में पूछा जाए बंगाल की सबसे पुरानी संस्था तो अनुशीलन समिति है। यदि ऑप्शन में संजीवनी सभा दी गई है तो संजीवनी सभा होगी, क्योंकि यह सबसे प्रथम गुप्त पुरानी संस्था थी। अगर संजीवनी नहीं है तो अनुशीलन ही होगा। अनुशीलन समिति बंगाल की सबसे पहली गुप्त संस्था है। यह जो अनुशीलन समिति है, इसकी कुछ कार्य प्रणाली, इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी क्या कार्य प्रणाली रही। इन्होंने इसकी कार्य प्रणाली है कि प्रेस का प्रयोग किया जाए। इन्होंने कहा कि प्रेस का प्रयोग किया जाए, साहित्य का प्रयोग किया जाए, देशभक्ति बढ़ाया जाए, अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न किया जाए। इसका उद्देश्य था। इस समिति जो अनुशीलन समिति है, इसकी कार्यप्रणाली का यही उद्देश्य था। तथा कार्यप्रणाली इसकी और एक है प्रशिक्षण। इसमें कहा गया कि सेना की भर्ती करके गुप्त गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाए, इनको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाए, जिससे अंग्रेज से लड़ने में कुशल हों। तथा कहा गया कि हथियार भी बनाए जाएं, कारखाना में बंदूक बम बनाए जाएं, विदेशों से मंगाया जाए, प्रशिक्षण सिखाया जाए आदि इसका कार्य था। और इसका कार्य और था धन इकट्ठा करना। सबसे पहला प्रयास था प्रथम कि चंदा के द्वारा धन इकट्ठा करना। धनवान जो बड़े बड़े लोग, उन पर दबाव बनाया गया कि आप लोग चंदा दीजिए। डाका डाला गया, लूट डाला गया आदि के माध्यम से धन को इकट्ठा करना इसकी कार्यप्रणाली है। इसके बाद एक समिति और बनती है जिसे कहते हैं युगांतर समिति। यह अरविंद घोष की सलाह पर भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी जिसे कहते हैं युगांतर। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र घोष ने
अरविंद घोष की सलाह पर जो एक पत्रिका निकाली थी, यह पत्रिका साप्ताहिक थी। इसी ही युगांतर समिति बनाया गया, इसी को युगांतर समिति बनाई गई। एक जो पत्रिका है इसमें क्रांतिकारी लेख छपते थे तथा एक संग्रह भी छपा था जिसे कहते हैं मुक्ति कौन पाथे। यह इस पत्रिका की एक संग्रह है। अब देख लेते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे इसके कुछ सहायक पत्र पत्रिकाएं या साहित्य के बारे में देख लेते हैं। आनंद मठ एक पत्रिका है, बंकिम चंद्र चटर्जी की 1882 ईस्वी को लिखा गया था। यह वंदे मातरम इसी से लिया गया। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से ही प्रेरित है। उस समय युद्ध घोष बन गया था, वंदे मातरम इसलिए इसमें कहा गया। उस समय युद्ध घोष बन गया था, वंदे मातरम यह कहा गया। एक है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर यह एक पुस्तक है, अरविंद घोष की यह एक पुस्तक है। और एक है मुक्ति कौन पाथे, यह भी एक संग्रह है। इसमें कहा गया युगांतर पत्रिका में प्रकाशित लेखों का यह एक संग्रह है, यह भी एक पत्रिका है। एक पत्रिका है वंदे मातरम, इसको अरविंद घोष ने निकाला था। एक है संध्या ब्रह्म बांधव ने उपाध्याय ने इसको निकाला था। केसरी एक पत्रिका है, इसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। युगांतर इसको भूपेंद्र नाथ और वारिंद घोष के द्वारा इस पत्रिका को निकाला गया था। यही आगे चलकर युगांतर जो पत्रिका है यह युगांतर समिति बनी थी। इसके बाद देख लेते हैं अलीपुर षड्यंत्र। एक और क्रांतिकारी आंदोलन होता अलीपुर षड्यंत्र। मणिक तल्ला समिति 1908 भी से कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र को। एक थे हेमचंद कानूनगो जो पेरिस के थे। रूसी आप्रवासी द्वारा हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था इसके द्वारा। वारिंद घोष ने मणिक तल्ला में हथियार बनाने का कारखाना एक खोला तथा यहाँ सभा भी एक बनाई थी वारिंद घोष ने मणिक तल्ला में। इस कारखाना में बम बनाया जाता था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण यह कारखाना पकड़ा गया और बंद हो गया। अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, हेमचंद्र आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमों को CR दास केस के रूप में इसे लड़ रहे थे, उनकी अपने तरफ से केस लड़ रहे थे। और इस केस में नरेंद्र गोसाई पुलिस का गवाह बनता है और लोगों को सजा होती है। तो कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने जो यह गवाही दिया था नरेंद्र गोसाई, इनकी हत्या कर दी और इनको भी पकड़ लिया गया और पकड़े जाने पर इनको फांसी दे दिया गया। इस केस थे अरविंद घोष बच जाते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और वहाँ पांडिचेरी में अरविंद घोष ने आरोविले आश्रम बनाया था। आरोविले एक कछुए का भी एक प्रजाति होती है, इसको ध्यान से देखना। आरोविले कछुआ का भी एक प्रजाति, वहाँ आरोविले आश्रम बनाया था पांडिचेरी में अरविंद घोष ने। इसके बाद देखते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या मुजफ्फरपुर कांड। कलकत्ता में एक मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, इनको बदनाम जज के नाम से जाना जाता है। इनसे क्रांतिकारियों को परेशान करता था, पदोन्नति नहीं देता था। सत्र न्यायालय में या मुजफ्फरपुर सत्र न्यायालय में यह था मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए भेजा, 2-3 लोगों को भेजा और उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस ने इनको मारने के लिए इन पर बम फेंकता है। बम जो वह बग्घी पर सवार होकर के जज कोर्ट जा रहा था न्यायालय में,
बग्घी के द्वारा, और उन पर प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंकते हैं उस बग्घी पर, लेकिन किंग्सफोर्ड बच जाता है। उनकी पत्नी थी मिसेस कनेडी मारी जाती हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया जाता है। यह प्रथम शहीद सुगठित तरीके से ही इनको फांसी दिया गया था। लगभग 19 वर्ष के थे, ये सबसे युवा थे जब इनको फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चंद चाकी भागते रहे। भारतीय दरोगा एक था बंदलाल द्वारा इन्हें पहचान लिया जाता है, तब एक खुद को उन्होंने गोली मार ली। प्रफुल्ल चंद चाकी ने खुद को गोली मार ली। 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति को सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, क्योंकि ये जो सब कांड हो रहे हैं सब अनुशीलन समिति के ही प्रयास से हो रहे हैं। इसीलिए इन्हें इस समिति को अवैध घोषित करके इन्हें गैर सरकारी करके बंद करवा दिया। इसके बाद एक केस और देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस। यह भी दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार हो रहा था। दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित की गई 11 में, जो यह राजधानी 12 में बनती है। जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, इसको 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1912 ईस्वी में वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। उन्होंने कहा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कहा कि दिल्ली में एक समारोह होगा जो बहुत शान शौकत से किया जाएगा, और इसका प्रवेश भी बहुत शान शौकत से किया। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक योजना बनाई कि हार्डिंग को मारने की, क्योंकि यह भारत का पैसा बर्बाद कर रहा था। क्योंकि जो ये दिल्ली दरबार लगते थे बहुत भव्य होते थे, इसमें बहुत सारा बेफिजूल धन खर्चा होता था, और यह सब खर्चा भारत से ही लिया जाता था। अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, ये 4 लोगों ने मिल करके योजना बनाते हैं कि हम हार्डिंग को मार देंगे। लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर के दिल्ली में जा रहा था। एक स्थान पड़ता है चांदनी चौक। वहाँ लोगों ने बम मारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए, लेकिन हमले में वह बच गया। जब वह हमले में बच गया तो इस के उपलक्ष्य में 13 लोगों पर केस किया गया। इसी को ही दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, जो 1912 ईस्वी से संबंधित है। जो यह केस किया गया 13 लोगों पर, इन्हीं को ही दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं। इस केस में 4 लोगों को फांसी दी गई। 4 लोगों को फांसी हुई। अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को दिल्ली में फांसी दिया गया, और चौथे वसंत कुमार विश्वास को अंबाला में फांसी दिया गया। अधिकतर इतिहासकार रास बिहार बोस को मानते हैं कि जिम्मेदार था, वो जो हार्डिंग के ऊपर बम मारने का जिम्मेदार रास बिहारी बोस था। राजस्थानी साहित्यकार कहते हैं कि ठाकुर जोरावर सिंह बराहट जिम्मेदार था बम फेंकने के लिए। एक और षड्यंत्र देखते हैं, पंजाब से संबंधित है। ज्योतेंद्र मोहन चटर्जी ने 1904 ईस्वी में एक गुप्त संगठन बनाया था। ज्योतेंद्र मोहन चटर्जी ने 1904 ईस्वी में पंजाब में एक संगठन बनाया था। लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, जो सरदार अजीत सिंह हैं भगत के चाचा थे, ये तीनों ने मिल करके इस षड्यंत्र को, जो षड्यंत्र हुआ था इसके बारे में, जो सरदार अजीत सिंह चाचा थे भगत सिंह के, तो लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह और सूफी संत थे एक अंबा प्रसाद, इन सभी ने मिल करके किसानों की समस्या के विरोध में एक आंदोलन चलाया था।
इसे ही पंजाब षड्यंत्र कहते हैं। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक निकाली। लाला हरदयाल ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की स्थापना की तथा कुछ क्रांतिकारी पुस्तकें पत्रिकाएं मुद्रित वितरित की जा रही थी। इसके बाद लालचंद वंदे मातरम बुक एजेंसी भी खोली थी इसी उपलक्ष्य में। तो जो यह किसानों की समस्या के विरोध में आंदोलन किया गया था सभी को द्वारा, इसे ही पंजाब षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और संगठन बनाया गया था सरदार अजीत सिंह के द्वारा, जो भगत सिंह के चाचा थे। इन्होंने संगठन बनाया था अंजुमन ए मोहित बानी ए वतन। इसको सरदार अजीत सिंह ने ही गठित किया था इस संगठन को। और एक अखबार निकाला था भारत माता, और इसमें नारा दिया गया सरदार अजीत सिंह के द्वारा कि पगड़ी संभालो संभाल लो जाटा, पगड़ी संभाल लो जाटा, ऐसा इन्होंने के द्वारा नारा दिया गया। 1907 ईस्वी में इन्हें देश निकालने की इनकी सजा मिल गई। देश निकाला, सजा मिला इनको, देश से निकाल दिया गया। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह आदि को। लेकिन ये सभी लोग क्रांतिकारी के रूप में जो कार्य किया बहुत सराहनीय कार्य था। इसके बारे में हमने देखा पूरी तरह से। जो प्रथम चरण है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है 2 भागों में। अब जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, दूसरे चरण में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।